अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन बिरयानी एंड मी। रमज़ान मुबारक। बिरयानी एंड मी में जो आज रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है पानी पूरी और गोलगप्पे। पानी पूरी बोल लें, गोलगप्पे बोल लें। उसको बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसका सबसे पहले मैं पानी बनाऊँगी जिसके अंदर हम डिप करके पूरियाँ खाते हैं। तो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मैंने 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 5-6 जो है वो पुदीने के पत्ते लिए हैं उसकी डंडी के साथ, और 1 कप मैंने लिया है इमली का पल्प। इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करने के बाद छान लूँगी और उसके अंदर पानी डाल के मैं पानी बना लूँगी, मतलब इसका पानी जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर जो फिलिंग जाएगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जो चटनियाँ जाएंगी वो वही चटनियाँ हैं जो ऑलरेडी आपको इमली की चटनी और ग्रीन चटनी सिखाई हुई है। तो 2 चटनियाँ वो होंगी, एक दही की चटनी होगी और साथ में इसकी फिलिंग होगी। और बाद में हम लोग डो बना के इसकी पूरियाँ भी फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम पानी बना लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड करती हूँ। ग्राइंड करके इसको स्टेन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद अभी मैं इसके अंदर इतना पानी ऐड करूँगी जितना कि मुझे रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों के लिए पानी पूरी बन रही है। तो मैं 5 से 6 लोगों के लिए बनाऊँगी तो मैं इसके अंदर 5 कप जो है वो पानी के डाल दूँगी। और नमक आपको थोड़ा बहुत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप भी अपने अकॉर्डिंगली जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी डाल दीजिएगा। मैं अभी इसके अंदर पानी डाल के इसको साइड पे रख दूँगी तो हमारा एक पार्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं आऊँगी फिलिंग की तरफ। जो हम पानी पूरी या गोलगप्पों के अंदर फिलिंग डालेंगे वो बनाते हैं। पानी पूरी की फिलिंग की तरफ चलते हैं। फिलिंग के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें मेरे पास पकौड़ियाँ पड़ी थी, मैंने उनको सोक कर लिया 2-3 टेबल स्पून। तो ये भी सॉफ्ट सी हो गई। ये मैंने ली है आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच चाय का नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने चाट मसाला लिया, और 2 बड़े आलू जो हैं वो मैंने बॉयल करके उनको हाथ से मसल लिया है। ज़्यादा नहीं मसला, मतलब थोड़े से चंक्स में है उसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को बॉल में शिफ्ट करके मिक्स कर लूँगी तो हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। आप लोग इसमें चने भी डाल सकते हैं। गोलगप्पे या फिर पानी पूरी की जो डो है उसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो करेंगे तो आपकी पूरियाँ बिल्कुल सही बनेंगी। तो मैंने ये वाला जो 1 कप है, कोई भी 1 कप जो आपके घर में मौजूद है वो अगर आप लेते हैं मैदे का, तो उसका 1/2 जो कप है वो आप सूजी लेंगे। 1 कप मैदा तो आधा कप सूजी। तो मैंने 1 कप मैदा लिया, मैं इसके अंदर आधा कप सूजी ऐड कर दूंगी। ठीक है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें हमें चाहिए वो भी आप नोट कर लें। 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने जो है वो बेकिंग सोडा लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है लेवल। और इसके अंदर 16 से 17 जो है वो खाने के चम्मच जो है वो पानी जाएगा और उसकी डो हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। और बाकी ये नमक और बेकिंग सोडा भी डाल के पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए नमक, ऑयल और बेकिंग पाउडर सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हैं। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी बैटर जो है वो रेडी करती रहूँगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये बैटर कितना थिक होगा। पानी आपने बहुत थोड़ा थोड़ा डाल के बनाना है, इसको पतला नहीं करना है, इसका थोड़ा थिक ही जो है वो डो बनेगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको गूंदा है, जितना पानी मैंने आपको बताया था उसके साथ। तो ये डो ऐसे हमारी रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। और आधा घंटा रेस्ट पे रखने के बाद जो हम इसकी बेल के इसकी पूरियाँ काट के इसको फ्राई करेंगे। तो मेक श्योर कि पानी आपने उतना ही डालना है जितना आपको बताया है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे पानी, सूजी जो है वो पानी सोक कर लेगी, और जब ये सोक कर लेगी तो फिर इसकी क्रिस्पनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी फ्राई के टाइम पे। तो अभी मैं इसको हल्का सा कोई भी गीला कपड़ा जो आपके पास मौजूद है उसके साथ इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। तो फिर हम आधे घंटे के बाद आते हैं, इसको बेलते हैं, फिर इसकी पूरियाँ फ्राई करके फिलिंग करके आपको मैं लास्ट इसकी वो दिखाऊंगी कैसी आएगी शक्ल। 1 मिनट मैंने इसको दोबारा गूंदा, एक
2 चम्मच खाने के पानी के साथ, ताकि उसका एक अच्छा सा ना वो पेड़ा की शेप में आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूजी ने पानी पी लिया हुआ था तो आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया था। तो अभी मैंने इसको डिवाइड कर लिया इक्वल पार्ट्स में, इसके पेड़े बना लिए हैं। मैं एक एक पेड़े को बेलूँगी और फिर कटर के साथ काट के हम ये फ्राई करेंगे। एक पार्ट में इसका पेड़े का लूँगी और बाकी जो है उसको मैं दोबारा कपड़े के साथ ढक दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। तो अभी मैं पूड़ियाँ बेलने लगी हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूड़ियाँ मैंने एक पेड़ा लिया और उसको मैंने हल्का सा वाइट जो है हमारा मैदा वो लगाया और इसको ऐसे रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फ्लोर जो है अगर आप उस पर बेल रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। जो शेल्फ़ है मैं शेल्फ़ के ऊपर बेल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पतला चाहिए ये। तो अब मैं इसको बेलूँगी और बेलने के बाद मैं आपको बताती हूँ मैं कितना पतला बेलूँगी। फिर मेरे पास कटर है, कोई भी कटर आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बड़ा अगर आपको शेप चाहिए बड़ा वाला यूज़ कर लीजिएगा। तो काट के फिर मैं इसको रख लूँगी एक प्लेट के अंदर। सो एज़ यू कैन सी मैंने इसको बहुत पतला, ये देखिए कितना पतला मैंने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, कटर के साथ इसको काटूँगी। कटर मैंने ले लिया, मैं एजेस को छोड़ के, और अगर ये पूरी गोल आपकी नहीं मिलती तो अपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने एजेस को छोड़ के आप इसको काट लें। ऐसे काट के, कोई भी कटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं जो एक्सेस होगा जो हमारा साइड पे उसको रिमूव कर लेंगे, दोबारा पेड़ा बना लेंगे, उसका दोबारा यूज़ हो जाएगा। कटर से मैंने काट लिया और ये काटने के बाद ये मैं अभी इसको पहले से भी मैंने कुछ बेल के रखी हुई है। ये देखिए मैंने मॉइस्ट सा कपड़ा लिया और कपड़ा लेके मैंने ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल के रख ली है। ज़्यादा गीला कपड़ा ना हो, बस इतना हो कि इस कपड़े में थोड़ी सी नमी हो। तो अभी ये वाली जो है ये भी मैं इसके अंदर लगा दूँगी और लगाने के बाद मैं ऑयल रखती हूँ गर्म करके, आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, गर्म हो गया ऑयल अच्छे से, तो मैंने हीट जो है बिल्कुल लो कर दी है। ये हमारी पूरियाँ पड़ी हैं, 1 बाय 1 मैं अब इसके अंदर डालूँगी और इसको मैं फ्राई करके बताऊँगी कि इसको कैसे फ्राई करना है। ये मेरी 1 बाय 1 डालने से ये सारी पूरियाँ हैं। पूड़ियाँ जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हैं। देखिए कितनी अच्छी फूल गई हैं। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से तोड़ा है और तोड़ के मैं इसके अंदर स्टफिंग करूँगी। स्टफिंग करके, ये आपको याद होगा इमली की चटनी आपको बनाना पहले ही बहुत पहले सिखा दी थी। ये वो है, अगर नहीं तो मैं लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगी। ये ग्रीन चटनी, ये मैंने दही के अंदर थोड़ा सा आधा टीस्पून जो है वो चीनी डाल के इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें खट्टी हैं तो इससे एक थोड़ा सा मीठा सा वो आएगा टेस्ट। और ये हमारी फिलिंग। तो अभी मैं इसको फिल करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला की स्टफिंग जो है वो हमारी हो गई है। अभी इसके अंदर मैं चटनियाँ डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी इमली की चटनी, फिर इसके अंदर जाएगी ग्रीन चटनी थोड़ी सी, वो आप देख लीजिएगा आपको कितना तीखा पसंद है। फिर इसके अंदर जाएगा थोड़ा थोड़ा दही, लीजिए पानी पूरी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैं अभी टेस्ट करके आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन इफ्तार के बाद मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि कैसी बनी। और ये जो खट्टा मैंने आपको बताया था, पल्प जो था उसके अंदर मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाल दिया और ये इसके साथ जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगे। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।